हालेलुया। सब जागे हुए हैं? अनामिका तो सोई। सब जागे हुए हैं? वचन की ओर ध्यान है? बड़े ध्यान से आप ग्रीन बोर्ड की ओर ध्यान करिए। वहां लिखा है नया क्या है। बहुत सिंपल और साधारण सा सवाल है जिसके विषय में आज हम बात करेंगे कि नया क्या है। किसके लिए नया क्या है? किसके लिए नाम क्या? जोर से बोल। हमारे लिए, मेरे लिए। कभी हमारे लिए मत बोलना। हमारे लिए जैसे आपने बोला, फिर आप अपने पड़ोसी में बैठे रीता दीदी को भी देखेंगे और अपनी बहन को भी देखेंगे और पीछे बैठने वाले लोगों को भी देखेंगे, है ना? कि हमारे जीवन में नया क्या है। हमारे जीवन का बात भूल जाइए। मेरे जीवन में नया क्या है। हर एक व्यक्ति जो मैं देखिए ये बोलने में गर्व महसूस करता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने घर बनाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये चीज खरीदी, मैंने ये चीज और इतने में खरीदी। तो इसमें बोलने में मैं बोलने में उसको कुछ नहीं लगता, उसको बड़ा मजा आता है मैं शब्द लगाने में। लेकिन जैसे ही कुछ नया करने की बात आती है, जैसे ही आत्मिकता की बात आती है, तो मैं करूंगी, मैं करूंगा वाला शब्द नहीं आता, हम करेंगे। ये एजेंडा जो है ना बहुत पुराना हो गया। हम करेंगे और हम करेंगे और हम करेंगे में सब गड़बड़ा जाता है ना? हम शब्द जो है यहाँ ठीक नहीं है। हम शब्द कई हैं जहां जरूरी होता है ना? हम सब मिलकर पिकनिक जाएंगे, आओ हम मनुष्यों को बनाएं, है ना? वहां हम का प्रयोग है, लेकिन यहाँ हम का प्रयोग नहीं कर सकते। क्या है नया मेरे जीवन में? टटोल के देखिए कि आज क्या है नया मेरे जीवन में, क्या नया है मेरे आसपास में मेरे लिए, है ना? किसी और के लिए मत सोचिए, मेरे लिए नया होना चाहिए। यदि मेरे लिए कुछ नया नहीं है तो फिर समस्या होगी। कुछ वचनों को आप निकाल करके रखिए। फिलिपियों की पत्री 3, 13 और 14 वचन निकाल करके रखेंगे। यशायाह की किताब 43, 18 और 19 वचन निकाल करके रखेंगे। नीति वचन की किताब 4 अध्याय 25 और 27 मैं नाम बता दूंगा। यशायाह 43, 18 से 19 अनामिका निकाल करके रखेंगी। यशायाह 43, 18, 19। फिलिपियों 3, 13 से 14 जो है वो बाला दीदी निकाल करके रखेंगी। और नीति वचन 4, 25 से जो 27 है वो मुस्कान मसीह निकाल करके रखेंगे। मैं बेटा समझ जाता हूं जो गुमनामी के माहौल में जिंदा है ना, उसको पास्टर साहब पहले पकड़ लेते हैं, है ना? चलो बाइबल पकड़ो। नीति वचन 4 अध्याय 25 से 27 इस वचन को निकाल कर रखेंगे। जब मैं बोलूंगा आप बोलेंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका पहला वचन जो है वो हमारी नई बहू है, बहू नहीं बेटी है ना? तो हमारी नई बेटी है जो हमारे बीच में है, वो इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका एक वचन निकाल करके रखेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि किसको कौन सा वचन पहले पढ़ना है। हालेलुया। जिस टॉपिक में पहले बात होगी हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो मेरा नया क्या है यहाँ बोर्ड में लिखा होगा, उसके बावजूद भी अनामिका ने कहा हमारे जीवन में नया क्या है? नहीं, मेरा नया क्या है। हालेलुया। अटपटा सा विषय लगता है, लेकिन सोच के देखिए इस समय बैठ करके कि मेरे जीवन में मेरा नया क्या है। अरे सब तो मसीह यीशु का है, तो मेरा क्या है? कुछ नहीं है ना? ऐसा लगता है वो कुछ नहीं, लेकिन मेरी भागीदारी है मेरी जिंदगी में, उसकी सहभागिता है। यदि मैं भागीदारी नहीं रखूंगा, उसे सहभागिता नहीं रखूंगा, तो मेरे लिए जो नया बनाया गया, मेरे लिए जो नया किया गया, ये साल जो बदल दिया गया, वो मेरे किसी काम का नहीं है भैया। क्यों नहीं है? जैसे पुराना साल चला गया 2023, वैसे ही मुस्कान 2024 भी चला जाएगा, है ना? पास होना है किसमें? परीक्षा में। वो परीक्षा नहीं जो आपने किताब का ज्ञान प्राप्त करके उत्तीर्ण पुस्तिका में लिखा है, लेकिन वो परीक्षा जो 2024 में हम सबके जीवन में उतार और चढ़ाव और मुसीबत और कठिनाइयां और संसार
हालेलुया। अब वो बड़ा ही कठिन समय रहता है हर एक मनुष्य के लिए। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। अरे भैया, गवाहों का ऐसा बादल, बड़ा बादल जो घेरे हुए है, किसको? हम सबको। बैठ जाएंगे बेटा, प्रभु आशीष दे, है ना। तो जो गवाहों की बादल जो हमको घेरे हुए हैं, आज चारों दिशाओं में, चारों तरफ से एक गवाहों की बादल है जो हमको चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके बता रही है कि मसीह यीशु ही प्रभु है, वही अनंत जीवन देने वाला है। आज न जाने कितने आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में साल दर साल होते चले आ रहे हैं, लेकिन मेरा नया क्या है? हालेलुया। ये गवाहों की बादल है और किसी भी प्रकार के पाप को दूर करने की क्षमता वाला वचन है और दौड़ को पूरी करके इनाम पाना है, लेकिन धीरज के साथ। तो मेरा नया क्या है? हो सकता है नरेंद्र का नया कपड़ा हो, है ना। हो सकता है कि नए जूते हो सकता है कि नया कोई स्मार्टफोन हो, नया कुछ मेरे घर में कुछ ताजा खबर हो, लेकिन मेरा नया क्या है? जो मेरे आसपास में घटना घटती है वो मेरा नहीं है, वो हमारा है। जैसे नामी का लिखा तो हमारा है, लेकिन मेरा नया क्या है? हालेलुया। सवाल वही है कि मैं अपने जीवन में क्या नया चाहता हूं? मेरा नया क्या हो सकता है? मेरे पुराने वर्ष में मेरे जीवन में क्या बीता है? पुराने समय में मैं कैसा था? जो नई आकाश और नई पृथ्वी की बात करता है, उस नए आकाश और नई पृथ्वी में मेरा स्थान कहाँ है? हालेलुया। यदि नहीं है तो बनाने का प्रयास करें, और यदि है तो उसको बचाए रखने का प्रयास करें, क्योंकि जिसके पास नहीं है उसको दिया जाएगा, और जिसको दिया गया है उससे ले लिया भी जाएगा। क्योंकि जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। हालेलुया। अब कितने हैं जो पीछे थे वो आगे हो गए 2023 में, है ना। कितने लोग पीछे थे जो आगे हो गए, और कितने लोग पीछे थे जो आगे हो गए, और कितने लोग आगे थे जो क्या हो गए? पीछे हो गए भैया, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे बैठने वाले लोगों को देखें कि कितने लोग पीछे। ये आत्मिक बातें हैं। कितने लोग हैं जो आत्मा में निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक पुलिस स्टॉप पे, जैसे मैंने कल के वचन में बताया, शायद आप लोग को बहुत लोग यहाँ नहीं थे तो मैं बता दूं, मनुष्य यहां से चलता है, यहाँ मसीह यीशु है ना, ये जीवन है, ये मसीह यीशु अभी नहीं आया, है ना। और ये सीधी मृत्यु है ना। क्या है? एम लिख देता हूं, आप समझ जाए। ये क्या है? सीधी मृत्यु है। और वो सीधी मृत्यु में यीशु मसीह आया, उसने इस मौत में जाने से हमको रोका, है ना। अब इस मौत में जाने से रोका तो मनुष्यों ने, बड़ा चतुर आदमी है मनुष्य, पता है आपको, बहुत बुद्धि है ना। और हालांकि 4%, 8%, 9%, 3%, 1% बुद्धि का इस्तेमाल करता है मनुष्य, लेकिन फिर भी वो रास्ता निकालता है। अरे ये यीशु मसीह नहीं चाहिए, यहां नहीं रुकेंगे हम, क्योंकि यहां क्या है? यहां कब्र है। क्या है? कब्र है। कब्र मतलब समझते हैं हमारी शारीरिक मृत्यु है, लेकिन हमको वो नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, आत्मिक मृत्यु चाहिए, और शारीरिक दोनों तरीके से हम मर जाएं। तो वो क्या खोजता है? पता है, यहाँ से गया यीशु मसीह के पास रुका, यहाँ से गया यीशु मसीह के पास रुका, यीशु मसीह के पास रुकने के बाद थोड़ा वचन सुना, थोड़े बाइबल वचन का गीत गाया वगैरह वगैरह, थोड़ी आत्मिकता रही। थोड़े दिन के बाद उसने रास्ता बनाना शुरू कर दिया, और रास्ता बदल करके कहां चला गया? उस मृत्यु में जो उसको अनंत काल के दंड में धकेल दी थी। ये हमारे कल की वचन का जो विषय था वो था। तो ये रास्ता निकालने वाले जो लोग हैं ना, उनके जीवन में मेरा नया क्या है वाला शब्द जो है वो मूर्खता ही लगता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक मूर्ख के सामने क्या लगता है? मूर्खता ही लगता है ना। और इसलिए कहा, अरे भैया कभी भी सूरों के आगे अपनी मोती
तो परमेश्वर का वचन बड़ा खरा भी है ना। जहां मिठाई जैसा मीठा लगता है, मधु जैसा मीठा लगता है ना, तो वहीं तीखे से भी तीखा लगता है ना। ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी मोती सूरों के आगे ना डालना। इसीलिए प्रभु जो है, जो यीशु मसीह रूपी जो रोटी है, उसको कभी भी वो सूरों के आगे नहीं डालता। अब सुअर कौन है? सुअर को कितना भी नहला दो, उसका उदाहरण बाइबल में मिलता है। कितना भी नहला धुला दो, उसका मालिक कितना भी उसको नहला धुला दे, आखिर कहाँ जाना है रिंकी दीदी? है नाली में, कीचड़ में भी, नाली में, है ना, उसको नाली में ही जाना है। तो वही बात है कि मेरा नया क्या है, जब मुझे कीचड़ में ही जाना है। मैं थोड़े समय के लिए अपने आप को नया करता हूं, थोड़े समय के लिए सब कुछ नया दिखाई देता है, नया यरूशलेम दिखाई देता है, नया पीपर कुटी दिखाई देता है, नया पटरिया दिखाई देता है, नया समय, नया दिन दिखाई देता है। लेकिन थोड़े दिन के बाद रास्ता खोज लेते हैं क्या करने का। 2023 में जो पुराना जीवन जिया, उसे वापस 2024 में जीना आरंभ कर देते हैं, घूम फिर के वहीं आ गए जहां से हम क्या किए थे, निकले थे। ये भूल भुलैया का संसार है भैया, वही घूम रहा है, मनुष्य वही घूम रहा है। चलिए नीति वचन फिलिपियों की किताब 3:13 से 14 पढ़िए, जिसको भी मैंने दिया था। फिलिपियों की किताब 3:13-14। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं बढ़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निराशा की ओर है दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि यह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। कौन सा इनाम पाऊं? लात और घूसे का? कई लोगों को वही इनाम अच्छा लगता है, बुराई का, गाली का, या उसको अलग कर देना, समाज से निष्कासित कर देना, या समाज से थोड़े दिन के लिए बाहर कर देना, थोड़े समय के लिए बाहर कर देना। उसमें लोगों को बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि लोग समाज में रहना नहीं चाहते। क्यों रहना चाहते? जहां पर एक सेवक, एक दास थोड़ा चलता है में जीवन बिताता है, वहां लाखों की भीड़ होती है, याद रखना। लेकिन जहां एक पासवान, एक सेवक खरा वचन प्रचार करने लग जाता है, या उनकी बुराइयों को वो गिनाने लगता है, बताने लगता है, तो वहां की भीड़ कम होने लगती है, क्योंकि उनको तकलीफ होने लगती है, क्योंकि संसार में जीवन नहीं बिता सकते वाला शब्द जो है वो हर एक मसीहियों के लिए खतरनाक है। मैंने पिछले दिनों में कहा था, याद करिए यार, मेरा नया क्या है? याद आया किसी को? कितना चलता है? इतना पाप चलेगा? इतना चलेगा? इतना चलेगा? नहीं, इतना तो चलेगा। नहीं चलेगा ना? चलेगा? किस किस को लगता है कि इतना पाप चलेगा? और नहीं चलने वाले लोग हाथ खड़ा करो कि इतना पाप भी नहीं चलेगा। किसी को तो समझ में नहीं आया पास्टर साहब क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कि एक छोटे से बिंदु जैसा भी पाप हमारे जीवन में चलेगा, छोटी सी गाली भी चलेगी, एक पौवा नहीं, एक ढक्कन चलेगा? नहीं चलेगा है। और ताश खेलने वालों के लिए नहीं, वो कार्ड नहीं खेलते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं, क्या 3, 2, 5 चलेगा? क्योंकि ताश खेलने वाले लोगों की एक बुराई होती है। क्या? ताश खेलने वाला चाहे 3, 2, 5 खेले, चाहे वो कुछ भी खेले, उनको जुआरी ही कहा जाता है। हालेलुया। तो वही बात है कि थोड़ा पाप भी नहीं चलेगा। संसार में यदि हम हैं तो इतना सा भी पाप नहीं चलता। यदि इतना सा पाप नहीं चलता तो मेरा नया क्या है? क्या है नया 2023 में मेरे लिए? अब पास्टर साहब आप बताएंगे तो हम कुछ नया करेंगे। अरे इतने साल से तो बता रहे हैं कि कुछ नया करो अपने जीवन में। अब नया करने का मतलब ये नहीं है कि भैया एक काम करो, अभी तक आपने डंडा लेकर के दांडी यात्रा नहीं किया था तो दांडी यात्रा करने निकल जाइए, उसका कोई महत्व नहीं है। मनुष्य के जीवन में आत्मिक रूप से नया क्या है? शारीरिक रूप से बोले अरे नया पास्टर साहब एक काम कर रहे हैं, हम इस बार अपना नया घर बना रहे हैं, ओ नया है ना। बोले अभी तो गर्मी में विवाह का कार्यक्रम हमारे घर में, हमारे
हमारे लिए एक नया कार्यक्रम होने वाला है कि हम अपने बेटे या बेटी का विवाह कर रहे हैं 2024 में। मेरे लिए नया ये है, अब पूरे साल उसी की तैयारी करनी पड़ेगी। पहले तो शादी करनी पड़ेगी और उसके बाद उधारी छूटना पड़ेगा। ये क्या नया है? हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में नया क्या है? तो नया कुछ नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक विचार नहीं किया। सच बात बताइए, कितने लोगों ने विचार किया कि मेरे जीवन में नया क्या हो सकता है? मैं 3 महीने पहले विचार कर चुका हूं कि मेरे जीवन में नया क्या है। सबसे पहली बात, प्रकाशित वाक्य की किताब मेरे जीवन में नया है, उसको पढ़ाना है। उसकी तैयारी लगभग 3-3.5 महीने से, आज से नहीं, अरे 2024 आ गया, जनवरी 1 जनवरी यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। नहीं, आपकी प्री प्लानिंग क्या थी? पहले की तैयारी क्या थी कि आप 2024 में कुछ नया करें? अमिता दीदी को तो नई बहू मिली 2024 में, है ना? तो बोले वो नया है ना? वो नया तो है, लेकिन मेरे आत्मिक जीवन में नया क्या है? कुछ सब वही आनंद है, वही तौर तरीका है, वही रवैया है, वही माहौल है। सबसे पहला जो मेरे जीवन में बदलाव होना चाहिए, थोड़ी देर के बाद हम उसमें आएंगे कि मेरे जीवन में नया क्या होना चाहिए, या इस कलीसिया में नया क्या होना चाहिए। ध्यान देकर के सुनेंगे। नीति वचन की किताब 4:25 और 27 पढ़िए। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खड़ी रहे। अपने पांव रखने के लिए मार्ग को संभर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। अपने पैरों के मार्ग पर विचार करने की बात करता है। तो अब मेरे पैर तो बड़े सीधे साधे से हैं, जहां मैं चलने के लिए कहता हूं मेरे पैर वहां चलने लगते हैं, है ना? मेरे हाथ पांव, मेरा शरीर जहां मैं कहता हूं याबेश मसीह वही जाता है। मैं कहूं पंडरिया जाना है, वो पंडरिया जाता है। मैं कहूं बिलासपुर जाना है, वो बिलासपुर जाता है ना? मेरे हाथ पांव कितने सीधे हैं। लेकिन एक बात और वचन में लिखा है, धन्य है वे पांव जो मेल के सुसमाचार को लेकर के आता है। क्या मैं और आप अपने पैरों को मेल के सुसमाचार को ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, वो हमारे दास लोगों का काम है, वो हमारे दासी लोगों का काम है, हमारा काम नहीं है। नो नहीं माने। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। नहीं, हम तो अपना हाथ पांव सब धो लिए। किससे? यीशु मसीह के लहू से, कि हम तो इसके लहू से मुक्त हैं भैया। क्यों? क्योंकि हमने इसे मारने की आज्ञा नहीं दी। तो फिर हमने फल खाया क्या? किसने वो आदम और हवा के जमाने में फल खाया था? हाथ ऊपर करो। कोई था उस दिन? कोई था क्या उस दिन, जिस दिन उसने आदम और हवा ने फल खाया था? नहीं था ना। लेकिन मनुष्य पापी क्यों हो गया? सबका पूरी मनुष्य जाति ही पाप में डूब गई। क्यों? क्योंकि उस दिन तो हमने फल नहीं खाया भैया। लेकिन आज उस फल का असर हमारे जीवन में तो है, हमारे परिवार में तो है। क्यों? क्योंकि देखने में मन भाव संसार, आज वो फल संसार है, देखने में मन भाव लगता है, सुंदर, क्या मनोरम दृश्य है। वाह वाह वाह, पी लेंगे तो पूरी दुनिया हिलने लग जाएगी। सुंदर ताश खेल लेंगे तो कुछ पैसा हमारे जेब में आ जाएगा। और अरे भैया एक और बोले, ये थोड़ी सी दांतों में तकलीफ है पास्टर साहब, ये दांत कड़ा गया तो क्या करोगे? नहीं, वो डॉक्टर साहब ने कहा है मंजन की, है ना? क्यों? कौन सा मंजन? दंत मंजन नहीं भैया, गुड़ाखू वाला मंजन, है ना? वो गंदगी वाला मंजन, वो मंजन करना है जो गुड़ को सड़ा करके बनाया जाता है। और जो दंत मंजन बनाया जाता है ना, शुद्ध एकदम पवित्र, उसको कोई पसंद नहीं करता। दर्द तो उसमें भी गायब हो जाता है। नहीं तो भैया दांत के डॉक्टर हैं, दांत का इलाज है, वहां जाइए ना। लेकिन नहीं, क्या कहा है? तो कौन से डॉक्टर ने कहा है? जरा उससे मिलवाना। वो उसने कहा था, चलिए लेके चलिए मुझे उसके पास। यदि दांत का दर्द, उसके स्वयं का पेट का दर्द नहीं ठीक हो रहा है, वो मेरे दांत दर्द को ठीक कर सकता है? डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, तो वो आपको दांत को तोड़वाने की सलाह देगा या उसमें मसाला भरने की सलाह देगा। ये नहीं बोलेगा कि दंत मंजन करो, गुड़ाखू घसो, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पांव हैं वो बुराई की ओर ही जाते हैं। पांव का मतलब मेरा दिमाग, क्योंकि बिना दिमाग के पांव चल नहीं सकता ना। तो ये जो मेरा मास्टर जो माइंड बोलते हैं ना, ये दिमाग, ये जो है वो हमें बुरी आदतों की ओर, बुरी लतों की ओर लेके जाती है। तो फिर मेरा नया क्या है?
कुछ नहीं, सब पुराना है। हमारा तौर तरीका पुराना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना पुराना, तो नया क्या है? यशायाह 43:18 का 19 पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, चलिए यशायाह 43:18-19 पढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वो अब अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। निर्जल देश में नदियां बहाने की बात करता है प्रभु, पुरानी बात को भूल जाने की बात करता है प्रभु, लेकिन हम पुरानी बातों को लेकर के विवादों की बात करते हैं। प्रभु का स्वभाव क्या था? पुरानी बातों को भूल जाना। अरे मनुष्य के पाप भूल गया परमेश्वर, इससे बड़ा कोई चीज चाहिए क्या? अरे हमारा पाप भूल गया, जिस वजह से उसने इस जगत में यीशु मसीह को भेजा, वो वजह ही भूल गया परमेश्वर, और उसने क्षमा किया। नीनवे नगर के लोगों को उसने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अपराधों से क्षमा मांगा। लेकिन आज मेरे में नया क्या है? मैं अपने अपराधों का क्षमा नहीं मांगता, क्यों? क्योंकि क्या है ना, हमारे बाप दादों की संपत्ति भी बहुत थी हमारे पास, है ना? तो शरीर बहुत बना लिया हमने, घी और ये सब लगा लिया, तो हम झुकेंगे नहीं। कौन बोलता है चलिए पास्टर साहब हम भी देख लेंगे? क्यों देखना क्यों है भैया? क्या प्रभु चाहता तो वो देख नहीं सकता था हमको? क्या वो चाहता तो सदोम और मोरा की तरह हमको नष्ट नहीं कर सकता था? क्या प्रभु कर सकता था ना? फिर किसको देखने और दिखाने की बात करते हैं आज लोग आक्रोश होकर के, फिर अरे देख लेंगे, क्या कर दोगे? अरे मर्डर कर देंगे। अच्छा, इतना आसान होता तो हर व्यक्ति खूनी होता, लेकिन इतना आसान नहीं है। जितना आसान मारना होता है ना, उतना ही मुश्किल अपने जीवन को बड़े सरल स्वभाव से जीना होता है। सरल स्वभाव से जी को तो देखो, लड़ना झगड़ना, ये करना वो करना एक डायलॉग है। ये बर्तन है, ये बर्तन का पात्र है, आंटी के घर का टब समझ लीजिए, उनके यहाँ सबसे ज्यादा बर्तन मला जाता है। छोटी दीदी इस बात की गवाह होंगी कि उनके यहाँ सबसे ज्यादा बर्तन गंदा होता है, क्योंकि उनके यहाँ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो अब ये थाली है, गिलास है, लोटा है, सब एक। अब ये डायलॉग होता है कि पास्टर साहब हाँ बताइए क्या हो गया भाई? एक पात्र में यदि बर्तन है तो एक दूसरे से ठेस। अरे भैया एक बात बताऊं आपको, जब एक दूसरे से ठेस लगता है तो क्या बर्तन पचक जाता है? क्या उसको किसी बात की हानि होती है? क्षति पहुंचती है? गिलास कटोरी से टकरा जाने के बाद क्या गिलास फूट जाता है? नहीं ना। लेकिन एक बात और है, हम इसमें के बर्तन के, इसमें के पात्र नहीं है, इसमें के गिलास और कटोरी नहीं है। एक बात बताइए, कौन है जो अपने घर के कांच के गिलास को इसमें रखता है? बहुत नाजुक से कांच का गिलास है, उसको इस भीड़ में रखोगे क्या? हमारा प्रभु इस भीड़ में नहीं रखता, हमको अलग स्थान देता है। हालेलुया। क्योंकि हम इस मनुष्य जीवन के लिए एक कांच के ग्लास के समान है, जो थोड़े से ठोकर रखने से फूट जाती है। और हम में से यदि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हम इसमें के पात्र हैं और आवाजें तो होंगी, तो आवाज करना भूल जाइए, क्योंकि मेरा नया क्या है? मेरे जीवन में नया यदि बात कोई करता है तो मेरे जीवन में नया क्या है? तो मैं ये कहूंगा कि ये क्रिसमस, ये कार्यक्रम, ये नया वर्ष जो अभी तक बीता, पूरे 11 सालों में मेरे लिए नया यही था कि बिना किसी कान टिपे, ये जो मैंने बिना किसी बात सुने ये जो क्रिसमस का कार्यक्रम है वो बीत गया, मेरे लिए नया है। हालेलुया। क्या आप सबके लिए नया था? नहीं था? था ना? क्यों था? क्योंकि ये टकराहट जो है वो मधुरता की नहीं है, ये कड़वाहट की है। क्योंकि मेरे जीवन में नया कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो जंगल में नार निकाल दिया और बंजर भूमि में क्या बहा दिया? जल धारा बहा दिया। हे मसीही लोगों, जब हमारा हृदय कठोर पत्थर के समान था तो मूसा की लाठी लेकर के उसने क्या किया? उसमें से सोता बहा दिया।
हालेलुया। वो गर्व के साथ में हिलोरे खाने वाली, कई जहाजों को डुबाने वाली, कई लोगों को मार डालने वाली वो समुद्र जिसका नाम ही लाल समुद्र रख दिया गया था, उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया? 2 हिस्सों में बांट करके उसमें से इस्राएलियों के लिए रास्ता निकाल दिया। ये संसार उसी समुद्र के समान है जो हमको डुबा देना चाहती है, लेकिन मेरे लिए नया ये है कि परमेश्वर ने उस संसार की समुद्र में से, उस संसार की मृत्यु लोक में से मेरे लिए नया यही किया कि मैं उसमें से पार उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। कौन है जो पार लगा सकता है? परमेश्वर, प्रभु यहोवा, वही है जो पार लगा सकता है। क्योंकि मेरे लिए नया तो वही है कि यहोवा मेरे जीवन में आए, क्योंकि अभी तक यहोवा मेरे जीवन में नहीं आया। 2023 में यहोवा मेरे जीवन में था। ओ हाँ, था। हालेलुया, मेरे जीवन में था। बोले पास्टर साहब, मेरे जीवन में था, पूरी गहराई के साथ में था। मैंने सेवा किया, मैंने गीत गाया, मैं वो संडे आराधना में था, मैं यहाँ प्रचार करने गया। ओ हालेलुया, हालेलुया कहने के लिए। देखिए प्रभु कहता है, हे प्रभु कहने वाले लोग तो बहुत, लेकिन हर एक व्यक्ति हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश क्यों लिखा है वहां नहीं कर सकते? क्योंकि हे प्रभु कहने वाले लोग तो बहुत हैं। तो प्रभु बोलने वाले लोग तो पहले जाना चाहिए ना, क्योंकि ये जाप नहीं चल रहा है कि वो आप मोती लो या उसमें गलती लो और जाप करो। प्रभु यहोवा, और वो 1021 बार, 5 लाख, 6 लाख, जितने बार भी बोलो हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। स्पष्ट रूप से लिखा है। तो मेरा नया क्या है भैया? यदि मैं हे प्रभु कह रहा हूं, दिन रात मैं उसी में लगा हूं। पास्टर साहब सुबह उठता हूं, हाँ क्या करते हैं जी? 4 बजे उठता हूं पास्टर साहब, और एक प्रार्थना करता हूं। किसके लिए? अपने परिवार के लिए। अच्छा, वचन पढ़ते हैं? जी। आज क्या वचन पढ़ा? वो मैंने भजन संहिता में से, वो भजन संहिता का 18 अध्याय पढ़ा। उसमें क्या लिखा था भैया? जरा एक आप वचन पूरा सुनाइएगा हमको। याद नहीं रहता है पास्टर साहब, क्या बताएं? अरे अभी तो पढ़ा था ना 2 घंटा पहले, याद क्यों नहीं है? याद इसलिए नहीं है, अरे कुछ तो हो। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई कुछ तो याद होगा, पूरा वचन सेम टू सेम मत बताओ, लेकिन जो शिक्षा तुमने उसमें से पाई वो तो बताओ। नहीं, वो क्या है कि मैं जल्दबाजी में था, फिर वो बहाने करने लगता है। जल्दबाजी में था। अरे तो मेरा नया क्या है? जो रूढ़िवादिता से चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है, वही तो मेरे जीवन में बसा है। रोज की रोटी है, रोज की रोटी। कितने लोग हैं जो रोज की रोटी पढ़ते हैं? हर साल उसी को पढ़ते हैं। आज का दिन 1 जनवरी के दिन लिखा है नया जीवन। किसमें? रोज की रोटी। उसको पढ़ लिया, हाँ हो गया, आत्मसात कर लिया हमने। कौन सा गीत गाया? रोज एक ही गीत गा रहे। आज का दिन यह होने बना। ओह, डेली एक ही गीत, लगातार उसी में लगे हुए हैं कई लोग, है ना? कुछ नया करना नहीं चाहते, सब कुछ पुराना ही पुराना है। तो मेरे जीवन में नया क्या है? कुछ नहीं। और कुछ लोगों के जीवन में नया होता है। पास्टर साहब, पिछले साल हम कितने सुबह शाम वचन का अध्ययन करते थे, वचन पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे और प्रभु की महिमा आते थे। इस साल नहीं आएंगे, मेरे लिए ये नया है। हालेलुया। खाने की बात बहुत अच्छे से होती है। पिछले दिनों भी मैंने बोला था आप लोगों को, 1 बजे तक कल कौन जग रहा था? 12:30 बजे तक मैं तो सो गया। कितने लोग जगे थे? बहुत लोगों का फोन कॉल भी आया, मैं रिसीव नहीं किया। मैंने सुबह सबको फोन किया। कितने लोग जो है वो 12 बजे के 1 मिनट तक जग रहे थे? कोई नहीं जग रहा था? तू तो सो गई होगी। आकाश भी जग ही रहा होगा, वो भी सो गया। अरे वाह, आज मेरे कलीसिया के लोग सब सो गए थे, लेकिन गप्पू जग रहा था, ये तो मुझे पता कंफर्म। क्योंकि फटाका जो है ना, वो फूटा तो मैं समझ गया कि ये व्यक्ति जग रहा है। वो बोल रहा है कि मैं जग रहा था। है? ये तो बोल रही सो गया था। हाँ, मतलब इसमें जगा था। ठीक, तो विश करने के लिए वो जगा हुआ था। याबेश, तू सो गया था? ठीक है। और कितने लोग जगे थे?
कोई नहीं जगा था, सब सो गए थे। बढ़िया बात है। क्या कौन हंसिका 12 बजे तक किसको विश करने के लिए जग रही थी? उल्टी करने के लिए उठी थी। अच्छा ये बात है। देखिए तो हर एक मनुष्य जो है एक टाइम को महत्व देता है। कितने लोगों को लगता है कि ये 1 जनवरी, हाँ नहीं चलो लिख देता तारीख, ये वो वाला तारीख नहीं है जो जज के सामने चलता है, ये वो वाला तारीख है जो मसीह यीशु के सामने चलता है। कौन सी तारीख है आज? कितना जरूरी है ये हमारे लिए। कितना जरूरी है मेरे लिए। नया क्या है भैया? नया साल तो हर साल आता है, मेरे लिए नया क्या है? मेरे लिए नया ये है कि आज की तारीख मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगी। ये तारीख आप दोबारा देखोगे, ये नंबर्स ये तो देखोगे, लेकिन ये 25 हो जाएगा। ये नंबर मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ठीक वैसे ही मसीही जीवन में है कि मसीही जीवन में दोबारा मौका कभी नहीं मिलता। लोग समझते हैं कि दोबारा जीवन, दोबारा मौका मुझे मिलेगा, लेकिन मसीही जीवन में दोबारा मौका किसी को नहीं मिलता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन में नया क्या है? एक तारीख मेरे जीवन में इंपॉर्टेंट रखता है, जो सुबह से बधाइयां, रात को 12 बजे से कई फोन आए, मैं गिन नहीं सकता, बहुत सारे मिस कॉल, बहुत सारे मैसेजेस। सुबह उठ करके देखा तो मोबाइल फटने लग गया था। अब सुबह से सबको लगा रहा हूँ, सुबह 7 बजे थे उठ करके सबको फोन कॉल घुमा रहा हूँ, ऐसे तैसे करके 10 बज गए। क्यों? क्योंकि सबने विश किया है तो मुझे विश करना है ना। लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने मुझे फोन पे विश नहीं किया होगा और मैं उसको फोन पे विश करूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु का धन्यवाद करूं इस दिन के लिए, जिस दिन को प्रभु ने मेरे जीवन में जोड़ा है। चाहे वो 1 जनवरी हो, 1 दिसंबर हो, चाहे वो मैं साल का कोई भी साल हो, 2023 हो, 24 हो, 25 हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया, फर्क नहीं पड़ता। नए साल जैसा कोई जश्न मेरे जीवन में नहीं रहता। यदि रहता, हालेलुया। एक तो पास्टर की जीवन में ऐसे नए साल का जश्न वाला कोई बात होता नहीं, क्योंकि नए साल का जश्न बढ़िया डीजे लगाया, इतना ऊंचा नहीं, वो बहुत ऊंचा लगाया और बढ़िया बजाया और रात भर नाचा। नए साल का महत्व ये होता है लोगों के जीवन में। लेकिन एक मसीह जीवन में, अब पास्टर बोला तो सब लोग देख रहे, लेकिन पास्टर साहब कुछ नया बताएंगे। मसीह जीवन में ये कोई आनंद का दिन नहीं है, ये तो रोने का दिन है। 1 साल बीत गया, क्या किया हम लोगों ने? क्या किया हम लोगों ने? कुछ नया किया 2023 में? अभी बाचा तो बांध लोगे और हम नया करेंगे, क्या करेंगे? अरे ये तो बात है। कई लोग बोलते और हम तो विश्वास में आगे बढ़ेंगे, धीरे 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 विश्वास खत्म। 40 लग जाता है। 40 तो समझते हैं, 2 भोग सप्ताह, वो 40 बोलते हैं लोग उसको। तो वो 40 लग जाता है, उसमें लोग लगे हुए। उसके बाद में ईस्टर आ गया। ईस्टर के बाद में धीरे 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 हमारी ठंडकता, जो गर्माहट है वो ठंडकता में बदलती चली जाए और हम 2 नाव में पांव रखने लगे, एक इधर भी और एक इधर भी। बोले थोड़ी मसीह यीशु में चलो और थोड़े संसार में चलो। क्यों? क्योंकि प्रभु के घर के लूटने वाले लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकेंगे। एस्तेर की किताब में बहुत स्पष्ट लिखा। हालेलुया। अब प्रभु के घर में लूटने वाले लोग कौन है पता है? वो जो उसकी व्यवस्था पे नहीं चलते, वे सब प्रभु के घर को लूटते हैं तब जब वो मसीह यीशु में मसीही कहलाते हैं। जो मसीही हैं, यदि वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहे, उनके पांव मेरे सुसमाचार को लेकर के नहीं आ रहे, उनके जीवन में कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है। तो कैन भी तो कुछ लेके आया था ना, अनामिका कुछ लेके आया था ना परमेश्वर के सामने, कुछ लेके आया था, क्योंकि वो फसल उगाने वाला था, तो कुछ लेके आया था। तो परमेश्वर ने उसकी भेंट ग्रहण क्यों नहीं की? क्योंकि कुछ लेके आया ना। तो मेरे जीवन में कितना बदलाव चाहिए? आप लोग बताना, रोकना मुझे ना। इतना नहीं, नहीं नहीं, इतना तो चलेगा। इतना बदलाव ये भी चलो ठीक है। इतना इतना, अब इतना बना देता हूं।
ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या चाहता है? पूरा। क्योंकि मन फिराने का मतलब समझते हैं? मन फिराने का गहरा अर्थ कोई बताओ मुझे, क्या होता है मन फिराने का गहरा अर्थ? अभी हम थोड़े देर में, खाना बन गया क्या? पूछना यहाँ पे, चावल चढ़ा, ठीक। तो मन फिराने का गहरा अर्थ मुझे बताओ। कितने साल से मसीही हैं हम लोग? 12, 13, 14, नहीं मैं 14 साल से मसीही हूं। और कितने साल से मसीही हो भैया? कई लोग तो जन्म से मसीही हैं। क्यों भाभी? जन्म से मसीही है? कई लोग जन्म से मसीही हैं, है ना? तो क्या बोलते हैं? आई एम क्रिश्चियन, है ना? क्या बोलते हैं? आई एम क्रिश्चियन। बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मन फिराने का क्रिश्चियन बनना बिल्कुल भी नहीं होता। मन फिराने का मतलब होता है मेरे पूरे जीवन काल में जो मैंने अपराध और पाप किए हैं उन सब को पीछे छोड़ देना। क्या होता है? मन फिराना। थोड़ा भी यदि मेरे जीवन में खमीर है तो मेरे गूंथे हुए आटे को क्या कर देगा? खमीर कर देगा, क्योंकि खमीर को बहुत ज्यादा आटा सान दो, इस कमरे को पूरा आटे से भर दो और थोड़ा सा खमीर दरवाजे के पास ऐसे लगा दो, पूरे आटे को सुबह को होते तक खमीर कर देता है। क्यों? क्योंकि भैया वो जिस जगह में पड़ता है वो बढ़ते चला जाता है। ये एक रोग है। ठीक वैसे ही पाप भी एक रोग है जो एक स्थान में पड़ा और वो हमारे जीवन भर को क्या करता है? डुबा देता है। इसलिए मेरे लिए नया क्या है? चलिए बहुत जल्दी हम जाएंगे कि मेरे लिए नया क्या है। मैंने बता दिया कि तारीख फर्क नहीं पड़ती, नया साल फर्क नहीं पड़ता, 2024 से 25 लग जाए फर्क नहीं पड़ता, मैं जिंदा हूं कल मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं मसीह यीशु में हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और नहीं हूं तो एक काम कर 2025 भी दे दे प्रभु मन फिराने के लिए। नहीं, मन फिराने के लिए कितना समय जरूरी है? एक पल में सदियां बदल जाती है ना? किसी शायर ने कहा कि एक पल में सदियां बदल जाती है, और मसीह यीशु में तो बिल्कुल, क्योंकि कल के भरोसे में बिल्कुल मत रहो। तो भजनकार दाऊद ने कहा कल किसने देखा मुझे आज अपने दिन गिनने की समझ दे, क्योंकि कल कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। आज मैं कितने मिनट रह सकता हूं, रह सकती हूं, उस पे ध्यान दें और अपने जीवन में बदलाव करें। मेरे लिए नया क्या है इस साल? एक ही शब्द है, दूसरा कोई शब्द नहीं है। मेरे लिए नया क्या है? क्या है मेरे लिए नया? मैं खुद मेरे लिए नया हूं, कोई दूसरा नहीं। हालेलुया। मैं खुद मेरे लिए नया हूं, किसी और के लिए नया बाद में बनना, पहले अपने लिए नया बने। और अपने लिए नया हम तब बन सकते हैं जब हम मसीह यीशु के वचनों में बंधे रहेंगे। मेरे लिए नया मैं खुद हूं। 2024 मेरे जीवन में पूरी रीति से मुझे बदलने वाला हो। कह सकते हैं पड़ोसी को बदलने वाला हो। वो पड़ोसी बदल जाए, नहीं, पड़ोसी बदले ना बदले, वो क्या हो? पहले खुद बदलिए। पास्टर साहब, हाँ बताइए। वो क्या है ना कि प्रचार काम जो है उसको बढ़ाना। बढ़िया, आनंद आ गया सुन करके बात, बढ़िया बढ़ाओ। नहीं आप बढ़ाइए, हाँ ठीक मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक। लेकिन उसका क्या जो हमारे समाज में व्याप्त है, जो हमारे नगर, हमारे कलीसिया में व्याप्त है। हमारे कलीसिया में कितने सच्चे मसीही हैं? हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि कितने मसीही हैं सच्चे? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपने लिए बदलना नहीं चाहता। मेरे खुद का जीवन मेरे अपने लिए बदलना नहीं चाहता। अपने लिए क्यों बोल रहा पता है? क्योंकि उद्धार केवल व्यक्तित्व के लिए, मेरे व्यक्तित्व के लिए। मेरा उद्धार इन दोनों को नहीं मिलेगा। मेरा उद्धार
इन लोगों को नहीं मिलेगा। मेरा उद्धार आप पीछे बैठे हुए लोगों को नहीं मिलेगा। मेरा उद्धार सिर्फ मुझे मिलेगा। सबके लिए उद्धार है ना कि नहीं? नहीं पास्टर साहब नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। किसके किसके लिए उद्धार है? हाथ खड़ा है ना उद्धार। बस 5 मिनट इस विषय के बाद एक विषय अनुगत सिद्धांत के ऊपर मैं बात करूंगा, फिर आप समझ जाओगे कि उद्धार हम सबके लिए है। तो उद्धार है ना, क्यों है? क्योंकि आगे बताऊंगा। तो ये उद्धार जो है ये मसीह जीवन में एक बहुत जरूरी अंग है। यदि मेरे खुद का उद्धार नहीं हुआ तो मैं किसी और को उद्धार पहुंचा सकता हूं वहां तक? नहीं। क्यों? क्योंकि एक दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति, नरेंद्र अंकल मोदी जी, एक दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति किसी दूसरे दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को नहीं निकाल सकता। ये आपको भी पता है, हम सबको। अब हम दलदल में फंसे हैं, हम बोल रहे हैं निकाल देते हैं। बोलने से कुछ नहीं होगा, निकालना तो पड़ेगा ना। जितना ज्यादा आप बोझ अपने ऊपर बढ़ाओगे आप और डूबते चले जाओगे। वो भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे। थोड़े देर बाद मरने वाले थे, थोड़े जल्दी ही मर जाओगे, वो भी और तुम भी, है ना। इसलिए पहले खुद दलदल से बचने का रास्ता खोज लो कि कौन सा रास्ता है जो दलदल से हमको निकाल सकता है। तो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। वो मार्ग, उस दलदल से निकलने का मार्ग केवल वो ही है। मेरे लिए यीशु खुद इस धरती पे आया, कोई किसी और को नहीं भेजा उसने। खुद इस धरती पे आया और इस धरती पे आकर के उसने अपने प्राणों की आहुति और बलिदान दी। उसके बाद मैं खुद उद्धार को पहचान पाया। हालेलुया। किसको बदलने जाओगे 2024 में? किसको बदलने जाओगे? किसी और को नहीं। मैं तो छोटी दीदी को बदलोगे, किसी और को बदलने मत जाइए। नहीं तो क्या आपको पता, फिर मेरे पास आओगे आप, फिर आने के बाद बोले पास्टर साहब, हाँ जी क्या हुआ? बोले पास्टर साहब वो एक दिन ऐसा ऐसा कर रहा था। कब? वो 4 दिन बीत गए। अच्छा 4 दिन बाद अभी आपको बोलने की जरूरत क्या है? क्योंकि आप खुद क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? 4 दिन बाद जो बात मुझे पता नहीं हो, कोई मुझे आके बताए, उसको क्या बोलते हैं नाम? अरे बोलना जोर से। हाँ, तो ये मेरे लिए ये पुरानी हो चुकी है बातें। हर कलीसिया में ये बातें होती हैं। मेरे कलीसिया में नया ये होगा कि ये बात छोड़ दो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। हर फसाद की जड़ क्या होती पता है? का नाम? हर फसाद की जड़ यही होती। इस जड़ को आप काट दीजिए और अलग कर दीजिए, खेल खत्म हो जाता है। और उसके बाद मैं खुद नया हो जाता हूं, क्योंकि मैं यदि बुराई नहीं करूंगा तो मैं बुराई देखूंगा भी नहीं और सुनूंगा भी नहीं। मुझे बुराई से घृणा आने लगेगी। मैं उस स्थान में जहां बुराई होती है, मुझे वो स्थान काटने को दौड़ेगी, मुझे वो मारने को दौड़ेगी और मैं वहां से निकल लूंगा। नहीं भैया अब तो ना हो पाएगा, मैं जा, है ना। तो इसलिए मैं खुद मेरे जीवन का बदलाव चाहता हूं, क्योंकि मसीह यीशु एक व्यक्ति विशेष के लिए आया और कहा कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा। जिस दिन मसीह यीशु का स्वभाव हो जाएगा तब कहना कि हाँ हमने नया साल और क्रिसमस मनाया। नहीं तो बेअर्थ है मेरे और आपके जीवन में नया साल का महत्व और क्रिसमस का महत्व। हालेलुया। मेरे नया साल और क्रिसमस उस दिन होता है जिस दिन मैं अपने जीवन को क्या कर लेता हूं, मैं खुद अपने आप को बदल लेता हूं। उसी दिन मेरा नया साल और क्रिसमस और सब कुछ मेरे जीवन के लिए हो जाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। थोड़ा और समय है, हाँ है। चलिए, मैंने उद्धार